फिर एक बार स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। तो आज फिर शुरू करते हैं जनरल नॉलेज के प्रश्न। तो पहला प्रश्न है आज का हमारा, भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो उसका आंसर होगा आलम आरा। दूसरा प्रश्न है, डांडिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो उसका आंसर होगा गुजरात, क्योंकि डांडिया गुजरात में ही खेला जाता है इसीलिए। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब शुरू हुआ था? तो उसका आंसर होगा 1982 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, हार्ट वेंट रॉन्ग पुस्तक का लेखक कौन है? तो उसका आंसर है किरण बेदी। किरण बेदी ने यह पुस्तक लिखा था। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? तो उसका आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद में ये स्थित है। अगला प्रश्न है, कणिकाओं के बिना रक्त में तरल अंश को क्या कहते हैं? तो उसका आंसर है प्लाज्मा। अगला प्रश्न है, स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो उसका आंसर है यकृत। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जो कि बेसिक है ये क्वेश्चंस। तो अगला प्रश्न है, श्वसन क्या है? ये बेसिक प्रश्न है। तो उसका आंसर होगा अपचयी प्रक्रिया, उसे कहते हैं श्वसन। इसके बाद का क्वेश्चन है, अभयचर शब्द का अर्थ क्या है? तो उसका आंसर होगा दो जीव। दो जीव का मतलब है अभयचर। अगला प्रश्न है, जैव आवर्धन का अर्थ किसमें निहित है? तो उसका आंसर है विषाक्त पदार्थ आवर्धित होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो उसका आंसर होगा 46, यानी कि पेयर में देखें तो 23 पेयर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वे क्रमादेश जो किसी चक्रिका को संक्रमण से बचाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसका आंसर है प्रतिकारक। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में परजीवी ग्रसन पैदा करने वाले कृमियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसका आंसर होगा हेल्मिन्थोलॉजी। हेल्मिन्थोलॉजी कहते हैं उसे। उसके बाद का क्वेश्चन आता है, लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार किसने किया था? तो उसका आंसर होगा हेंसेन। हेंसेन उसका आंसर है, हेंसेन ने आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है हमारा, कला और शिल्प में प्रयोग किए जाने वाले किस रसायन से एनीमिया और ल्यूकीमिया हो सकते हैं? तो उसका आंसर है बेंजीन। बेंजीन से हो सकता है क्योंकि वो कार्बनिक पदार्थ है। उसके बाद का प्रश्न आता है, पक्षी विज्ञान किसका अध्ययन है? तो उसका आंसर सिंपल है, पक्षी विज्ञान है, तो पक्षी का अध्ययन ही होगा। ऐसे बहुत से सिंपल क्वेश्चंस होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उसके बाद का जो प्रश्न आता है वो कुछ इस तरीके से है, अधिक ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं का फर उनके किस काम आता है? तो उसका आंसर होगा वायु को फंसाकर उन्हें गर्म रखता है। उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो उसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। उसके बाद का अगला प्रश्न आता है हमारा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन किसमें निहित है? तो उसका आंसर होगा सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, तभी ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया पूर्ण रूप से होती है। उसके बाद का प्रश्न आता है, यीस्ट महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो यीस्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण वो है इन्वर्टेस का महत्वपूर्ण स्रोत है। इन्वर्टेस का बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत उसमें है। उसके बाद का प्रश्न है, PM 2.5 दर्शाने वाली वायु की गुणता अधिक खतरनाक होती है? तो उसका आंसर होगा वृद्ध पुरुषों और महिलाओं के लिए अधिक खतरनाक साबित हो सकता है। उसके बाद का हमारा क्वेश्चन आता है वो है, अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट से छुटकारा पाने का सर्वोत्तम हल क्या है? तो उसका आंसर होगा पुनःचक्रण। अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट के लिए ये पुनःचक्रण जरूरी है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है, यदि जाइलम और फ्लोएम को एक ही त्रिज्या में व्यवस्थित किया जाए तो ऐसे संवहन पुल को क्या कहते हैं? तो उसका आंसर है संयुक्त संवहन। तो उसका आंसर यही होगा, संयुक्त संवहन कहते हैं उसे। अब इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न हमारा आता है वो है, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? अब यहाँ पर तो सिंपल सी बात है, वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का अध्ययन होता है।
अब आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा, और इस वीडियो का तो बहुतात्विक ग्रंथिकाएँ सन केंद्रों में कहाँ पाई जाती है, तो उसका आंसर होगा गहरे महासागर के तेलों में। तो ये आज के 25 क्वेश्चंस हो गए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत सारे नए क्वेश्चंस के साथ।